दोस्तों अगर आप मार्केट में आज के समय देखोगे तो ईवी और सीएनजी हर एक सेगमेंट में अवेलेबल है। चाहे आप हैचबैक बोल दो, चाहे आप एसयूवी बोल दो, चाहे वो माइक्रो एसयूवी हो जाए, सभी में आपको मिलेगा। चाहे वो सेडान हो जाए, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ता है कि भाई आपको एक सेगमेंट की गाड़ी खरीदनी है लेकिन उसमें ईवी भी अवेलेबल है। फिर आता है कि यार ईवी थोड़ी महंगी इनिशियल है लेकिन एक समय के बाद ये मेरा पैसा रिकवर कर देगी, फिर गाड़ी मेरे लिए फिर हो जाएगी। बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। आज के वीडियो में मैं यही कैलकुलेट करूंगा कि अगर एक माइक्रो एसयूवी जिसको हम पंच कहते हैं, अगर आप लेते हो, पंच इसलिए क्योंकि सभी सेगमेंट में अवेलेबल है, चाहे ईवी हो, पेट्रोल हो या फिर आप सीएनजी लेने जाओ, और कंपेयर करूंगा कि भाई कितने समय में पैसा निकल जाएगा। और इस वीडियो में हम टॉप एंड वेरिएंट पे स्टिक करेंगे, तीनों ही व्हीकल के ऑटोमेटिक के साथ। ईवी में आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है, पेट्रोल के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, तो ईवी और पेट्रोल यहां पर सिमिलर हो जाएगी। सीएनजी में अभी तक ऑटोमेटिक नहीं है, जो कि फ्यूचर में आने वाला है, बहुत ही जल्द टाटा लेकर आएगा। तो हम जो भी कॉस्ट पकड़ेंगे उससे 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पकड़ के रखना कि भाई सीएनजी के अंदर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे करके मेरा जो है ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। और कंपेयर करते हैं कि कौन सा आपके लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, चाहे आप 500 किलोमीटर महीना चलते हो, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, आपके लिए कौन सा बेटर यहाँ पता चलेगा। और बहुत बड़े डिफरेंसेस है दोस्तों, मैंने जो कैलकुलेशन किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा पहला वेरिएंट है पेट्रोल की तरफ से आ रहा है पंच का, ये है क्रिएटिव प्लस ऑटोमेटिक। इसका अगर इनिशियल कॉस्ट देखोगे तो 12,11,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है, एक्स शोरूम नहीं कह रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस है, ऑटोमेटिक के साथ ही आता है। वहीं अगर आप सीएनजी की तरफ जाओगे तो अकॉम्प्लिश्ड प्लस ICNG आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका प्राइस है 11,21,000 रुपए एक्स शोरूम। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, क्योंकि सीएनजी में अभी तक अवेलेबल नहीं है। थोड़े दिनों में आ जाएगी, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पकड़ लेना, 12.25 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी ऑन रोड। और अगर आप ईवी की तरफ जाओगे तो एम्पावर्ड प्लस एस लॉन्ग रेंज वाली ईवी आपको पंच की ही मिल जाएगी। ये 15,18,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर आपको मिलती है। तो अगर डिफरेंसेस देखोगे तो लगभग 90,000 का डिफरेंस आपको सीएनजी के मुकाबले पेट्रोल में दिखाई देगा। मतलब पेट्रोल आपको टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक के साथ उतने में मिल जा रही है, सीएनजी यहां पर आपको अकॉम्प्लिश्ड प्लस मिल रहा है 11,21,000 रुपए में। इसके ऊपर भी क्रिएटिव वगैरह आते हैं लेकिन सीएनजी में अवेलेबल नहीं है। अब मैंने टॉप एंड वेरिएंट लिए हैं तो तीनों के अंदर जो फीचर्स है वो लगभग सिमिलर रहेंगे। ईवी थोड़ी सी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, उसमें फीचर थोड़े ज्यादा मिलते हैं, जो मैं आगे बता दूंगा आपको। पर अगर आप कंपेयर करोगे पेट्रोल और ईवी का कॉस्ट, तो लगभग 3 लाख का डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। और अगर आप कंपेयर करने जाओगे सीएनजी को ईवी के साथ, आपको 4 लाख का डिफरेंस देखने मिलेगा। हालांकि सीएनजी ऑटोमेटिक के साथ वापस 3 लाख का डिफरेंस आएगा, तो लगभग 3 लाख रुपए आप ज्यादा दे रहे हैं अपफ्रंट एक ईवी खरीदने के लिए। अब देखते हैं कि भाई ये पैसा कितने समय में रिकवर होगा और किस तरीके से रिकवर होगा, और क्या ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना ईवी के लिए सही है, या फिर आप सीएनजी खरीद करके उसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगा करके उसको चला सकते हैं। कौन सा ज्यादा फ्यूल आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूल कॉस्ट की। भाई अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो पुणे के अंदर पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 104 रुपए, सीएनजी का प्राइस चल रहा है लगभग 89-90 के अराउंड। और अगर आप बैटरी की बात करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे, तो लगभग 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चलता है। लेकिन मैं यहाँ पर 5 साल का एक समय ले रहा हूँ, जिसमें मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट रिकवरी हो जाती है। और अगर ईवी की बात करोगे पेट्रोल की, तो लगभग लोग 5 साल 6 साल चलाने के बाद रिप्लेस भी करते हैं। बहुत सारे लोग लंबा भी चलाते हैं, उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे। तो मैंने एक एवरेज कॉस्ट पकड़ी है 5 साल में, पेट्रोल घटेगा बढ़ेगा, उस हिसाब से लगभग 120 रुपए के अराउंड आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। अगर आप सीएनजी की बात करोगे तो 100 रुपए मैंने ले लिया है, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो लगभग 12 रुपए मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब वो आगे समय ही बताया कितना होता है। अब बात करते हैं माइलेज की, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई ये जो हमने कॉस्ट पकड़े हैं उसके हिसाब से पर किलोमीटर कितना रुपए लेती है कोई भी गाड़ी। तो पंच का जो पेट्रोल में माइलेज है वो 20.89 किलोमीटर पर लीटर, ये क्लेम्ड माइलेज है। तो जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला रियल टाइम में गाड़ी 17-18 का माइलेज जो आपको हाईवे में निकाल कर दे पाएगी, और अगर आप सिटी चलाओगे तो 12-13 भी हो सकता है। सिटी पर डिपेंड करता है, पुणे जैसी सिटी के अंदर आपको 12 भी मिल जाएगा, 10 भी मिल जाएगा। तो हमने ऑन एन एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसका पकड़ लिया। सीएनजी की बात करेंगे तो सीएनजी में 26.99 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम किया गया है, जबकि जो रियल टाइम है वो 23 जाता है, मैक्सिमम 24 जाता है। और अगर आप सिटी चल रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये माइलेज जो है गिर करके 15 भी आता है। तो मैंने फिर से ऑन एन एवरेज 19 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से इसका माइलेज पकड़ा है। और अगर आप ईवी की बात करोगे तो क्लेम्ड जो रेंज है वो 421 किलोमीटर की है टाटा के द्वारा पंच की, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया तो इसकी जो रेंज है वो एक्चुअली 280 तक मैक्सिमम जाती है। अगर आप बिल्कुल रीजन 3 पर चल रहे हैं और बिल्कुल गाड़ी को ड्रैग करना चाह रहे हैं लंबे दूरी तक, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये गाड़ी हाँ 400 तक तो पहुंचती भी नहीं, 350 के आसपास जा पाएगी, लेकिन नेचुरली नॉर्मली जो है गाड़ी लगभग 280 तक दे पाती है। बहुत सारे लोग 240 पर भी खत्म हो गए। एक और प्रॉब्लम यह है कि 10% पर अगर बैटरी आ गई तो उसके बाद गाड़ी की स्पीड अपने आप कैप हो जाएगी 55 किलोमीटर पर। पंच के ऊपर होता है कि भाई 50-55 से ऊपर वो जा नहीं पाती है, और 7% के बाद तो एसी वगैरह बंद हो जाता है। अब हाँ देखो, एसी जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी गाड़ी के माइलेज पर।
पेट्रोल और सीएनजी में यह है कि आपको रेंज एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है मैं नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे भरवा लूंगा, बहुत जल्दी भर जाएगी। लेकिन अगर ईवी की बात करोगे तो आपको रेंज एंजाइटी होगी, क्योंकि आपको जो बैटरी है रिचार्ज करने में बहुत समय लगने वाला है। ऊपर से अगर आप एसी चला रहे हो तो वो भी बैटरी पर ही चलने वाला है, तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आपकी रेंज को अफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है पेट्रोल और सीएनजी के मुकाबले ईवी में। सीएनजी में आपको एसी बंद करना पड़ सकता है जब आप घाट चढ़ रहे हो, बहुत बार आपको ये चीज़ फील हो सकती है कि यार गाड़ी में ये कम है। बट पंच ईवी के केस में वैसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से पावर जो है ट्यून कर रखी है, तो आपको हर जगह सीएनजी लेकर जाती है गाड़ी। सीएनजी पर चालू होती है, सीएनजी पर चलती रहती है। बट हाँ, थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था एक एक्सपर्ट के साथ, उनका वीडियो जरूर देखिए। उन्होंने बताया कि अगर आप सीएनजी चल रहे हैं तो कभी ना कभी पेट्रोल पर स्विच कीजिए 100-150 किलोमीटर के बाद, क्योंकि गाड़ी के इंजन को वो ज़रूरत होती है। वो सीएनजी पर हमेशा चलेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट निकल कर आती है कि भाई पर किलोमीटर कितने रुपए चलेगी। तो मेरी गाड़ी 120 के पेट्रोल में लगभग अगर 15 किलोमीटर चलती है एक बार में, तो लगभग 8 का मुझे मिलता है कि भाई 8 रुपए पर किलोमीटर से मेरी पेट्रोल गाड़ी चलती है। सीएनजी में मैंने निकाला तो ये निकलता है लगभग 5 रुपए 26 पैसे, 5 रुपए 27 पैसे के आसपास ये आ जाता है। और अगर मैं ईवी में निकालूं तो मेरी ईवी 1.5 रुपए पर किलोमीटर पे चल रही है, मतलब पैसे तो मेरे बच रहे हैं। बट दोस्तों, ये 1.5 रुपए करके मुझे 3 लाख रुपए बचाने हैं, तो वो कब तक बच पाएंगे? तो अब हम देखते हैं कि सबसे सस्ती आपके लिए कौन से केस में कौन सी वाली गाड़ी रहेगी। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं मॉडरेट रनिंग वालों के लिए, जो कि लगभग मान के चलो 20, 25, 30 किलोमीटर डेली का चल लेते हैं, या फिर बीच में एक आध बार बड़ी रनिंग कर लेते हैं और 1000 किलोमीटर के आसपास जो है पर डे पर मंथ चल पाते हैं। ऐसे में क्या होगा, लगभग 5 साल में आप 60,000 किलोमीटर चला चुके होंगे। और ऐसे में 8 रुपए के हिसाब से 60 दिन का 6 48 यानी 4,80,000 रुपए का आप पेट्रोल डाल देंगे अगर आप 1000 किलोमीटर पर मंथ चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चलते हैं। अगर यही बात सीएनजी पर लागू की जाए तो इसका खर्चा सिर्फ 3 लाख रुपए होगा। वैसे सिर्फ नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये वही सीएनजी के, ये वही ईवी के पैसे जो हमने बचा लिए थे, तो आपने 5 साल में जो है ये पैसे निकाल लिए। अगर आप ईवी लिए होते तो सोचिए कितने रुपए लगते, आपको सिर्फ 90,000 रुपए लगते। मतलब 2,10,000 रुपए आपने ईवी से की तुलना में बचा लिए और 3,90,000 रुपए आपने पेट्रोल की तुलना में बचा लिए। तो ये अगर आप 1000 किलोमीटर चलते हैं तो हो जाता है। पर अभी बात खत्म नहीं होती दोस्तों, सर्विसिंग भी एक चीज़ होती है और सभी को पता है कि ईवी की सर्विसिंग में ऑयल नहीं डालना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता, बहुत सस्ती होती है। लेकिन मैंने बहुत बारीकी से देखा है दोस्तों, तो पता चलता है कि ईवी में भी 5 साल में लगभग 25 से 30,000 रुपए खर्चा तो आ ही जाता है। तो हमने यहाँ पर 30,000 ले लिया। सीएनजी थोड़ा स्लाइटली महंगा होता है तो 45,000 हमने 5 साल का खर्चा ले लिया। अब इसमें टायर कॉस्ट वगैरह मत लेना, क्योंकि वो सबके सिमिलर होने वाले हैं। हमने बेसिक सर्विसिंग कॉस्ट देखी है। अगर कोई पार्ट चेंज हो रहा है तो वो गाड़ी का पर्सनल फॉल्ट हो जाएगा। कोई आपने बोला कि यार मैंने ईवी ली थी लेकिन इसमें बैटरी चेंज कर दी मैंने, तो महंगा पड़ गया, वो एक अलग चीज़ है। वो एक रेयर केस है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी में होता है। ओवरऑल अगर देखें तो तीनों गाड़ियों में लगभग 30,000 ईवी में, 45,000 सीएनजी में, 40,000 के आसपास पेट्रोल में खर्चा आता है। तो अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालें अगर 5 साल की, जिसमें हम इनिशियल कॉस्ट यानी पहला पैसा जो दिया आपने वो निकालेंगे, दूसरा पैसा वो जो आपने पेट्रोल पे खर्च किया या फ्यूल पे खर्च किया, और तीसरा पैसा जो आपने सर्विसिंग पे दिया, सब कुछ मिलाएं तो होता है पेट्रोल के केस में 17,31,000 रुपए। सीएनजी के केस में यही पैसे 14,66,000 रुपए हो जाते हैं। और अगर आप ईवी की बात करोगे तो ये पैसे होते हैं 16,38,000 रुपए। तो आप देख रहे हो कि इस केस में हमें सीएनजी सस्ती मिली। हाँ, अब बोलोगे अब वो मैनुअल थी, अगर ऑटोमेटिक ली होती 1 लाख रुपए ज़्यादा दिए होती तो आपको 15,66,000 रुपए ही सीएनजी के लिए देने पड़ते। उस केस में भी सीएनजी आपके लिए सस्ती पड़ जाती। वहीं ईवी के केस में 16,38,000 रुपए और पेट्रोल 17,31,000, मतलब 1 लाख रुपए आपने पेट्रोल के केस में थोड़े ज़्यादा दिए हैं। बट आपने बहुत सारी परेशानियों से बच गए हो। क्या बच गए हो आप बचे हो रेंज एंजाइटी से, आप बचे हो बहुत लंबी लंबी कतारों से, आप बचे हो इंफ्रास्ट्रक्चर से, कहीं पर भी आपकी गाड़ी फंसी नहीं, आरे से नहीं बुलाना पड़ा है, आपने कभी भी पेट्रोल डलाया और चल लिए। और अगर आप एवरेज मेंटेन करते हुए चल रहे हो तो शायद थोड़ा बहुत पैसा और भी बच जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी रनिंग जो है वो 500 किलोमीटर के अराउंड है, मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं, ऐसे में तो आप समझिए कि ईवी का पैसा रिकवर होना और भी लंबा है। तो हम 500 किलोमीटर के हिसाब से देखें तो चला होगा 500 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से 30,000 किलोमीटर। तो पेट्रोल पे आपका टोटल कॉस्ट हो रहा है 2,40,000 रुपए। सीएनजी में ये पैसा हो रहा है 1,50,000 रुपए, और अगर आप ईवी चलाते हो तो आपका पैसा हो रहा है 45,000 रुपए मात्र। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालते हैं वापस है कि भाई इनिशियल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट। तो पेट्रोल गाड़ी आपको पड़ रही है 14,91,000 रुपए की। अगर आप सीएनजी लिए होते तो 13,16,000 रुपए, ऑटोमेटिक लिए होते तो 1 लाख रुपए ज़्यादा, 14,16,000 रुपए। और अगर आपने ईवी ली है तो आपने इनिशियली ही 15,18,000 रुपए दिए थे और 45,000 का ये डला लिया, 45,000 का 25-30,000 का आपने सर्विसिंग करा लिया, आपने टोटल दिया 15,93,000 रुपए। तो दोस्तों टोटल मिला के हो रहा है कि आपकी जो ईवी है वो बहुत ज़्यादा महंगी आपको पड़ जा रही है। तो आप समझिए कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि हाँ ईवी रहेगी तो ज़्यादा चलाऊंगा। बिल्कुल चलाओगे, लेकिन चलाओगे कितना? रेंज उसकी 280 के आसपास ही है, तो वो ये गाँव में रेडी ज़्यादा होगी, लॉन्ग टूर्स के लिए आप नहीं कर सकते उसको इस्तेमाल। पर उन लोगों के लिए भी जो लिटरली बहुत ज़्यादा चलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर वाले सही है, भाई कई लोगों को जाना पड़ता है और 2000-3000 किलोमीटर आराम से गाड़ियाँ चल लेती है।
ईवीज चल लेती हैं, मतलब महीने में हो जाता है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर डेली आप जाना आना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके पैसे भी बहुत बचेंगे। कितने बचेंगे ये बताता हूँ। तो आप चला रहे हो लगभग 2000 किलोमीटर मान के चलिए हर महीने में, तो आप टोटल चला रहे हो 1,20,000 किलोमीटर 5 साल में। 5 साल में आपने लगभग 1,20,000 किलोमीटर चलाया पेट्रोल में, तो आपको टोटल पेट्रोल का खर्चा आया 9,60,000 रुपए। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगा के सीएनजी ली होती तो आपने 6 लाख रुपए में काम हो जाता, आपका 3.5 लाख वहां बच जाते। और अगर आपने और दिमाग लगा करके ईवी ली होती, 2000 किलोमीटर आपकी मंथ की रनिंग है, तो आपको 1,80,000 रुपए बस देने पड़ते अपनी पूरी जर्नी के लिए। ऐसे में आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हो जाता पेट्रोल का 22,11,000 रुपए, जबकि सीएनजी में आपको 17,66,000 रुपए ही देने पड़ते। और अगर आपकी ईवी होती तो 17,28,000 में काम हो जाता। अब यहां पर जब आप लंबा चल रहे हो पेट्रोल आपके लिए महंगी है, लेकिन एक केस आता है कि जो लोग ज्यादा चलते हैं सबसे ज्यादा रेंज एंजाइटी भी उनको ही होगी, पेट्रोल वालों को नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोल कहीं भी भराया जा सकता है, ईवी में होगी। हालांकि इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है, फास्ट चार्जिंग होती है जिसमें कि गाड़ी 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। पर अगर 1 से 1.5 घंटे में चार्ज होती है तो वहां पर खर्चा ज्यादा लगता है चार्जिंग का। घर पे चार्ज करोगे तभी ये केस है कि भाई 1.5 रुपए पर चलेगी गाड़ी, नहीं तो फिर आपका वो 3 रुपए हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। तो ये भी आपको समझना होगा। तो ऐसे केस में भले ही मुझे पेट्रोल थोड़ी महंगी पड़ रही है, मैं सीएनजी में स्विच करना ज्यादा सही समझूंगा, क्योंकि सीएनजी पंप पे अगर मेरे को बहुत ज्यादा लंबी लाइन दिख रही है मैं पेट्रोल डला लूंगा, थोड़ा सा कॉस्ट 17 से 19 या 20 की तरफ जाएगा या 19 की तरफ जाएगा, लेकिन 22 से तो कम रहेगा। तो मुझे यहाँ पर सीएनजी बेटर ऑप्शन लगता है, भले ही ईवी बहुत सस्ता मुझे पड़ रहा हो, लेकिन ईवी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लेता है, कुछ फीचर ज्यादा देता है, जैसे कि चारों के चारों डिस्क ब्रेक दे देता है पंच ईवी आपको, थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, ज्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, बाकी सभी में पेट्रोल सीएनजी में 2-2 एयरबैग मिल रहे हैं आपको। पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ पंच ईवी के अंदर आपको मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है पंच ईवी में, जबकि पेट्रोल और सीएनजी में नहीं मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल दोनों के दोनों मिल जाते हैं। मोबाइल से ऐप का फीचर मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है और 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। अब वारंटी से याद आया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं रीसेल का क्या। देखो यार, पेट्रोल गाड़ी की रीसेल अगले 5 साल बाद भी बहुत तगड़ी रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएनजी जब से कंपनी फिटेड आया है बहुत तगड़ी रीसेल वैल्यू मिलने लगी है। आफ्टर सेल्स में लोग टेंशन में होते थे कि भाई हिस्ट्री क्या है पता नहीं, क्योंकि आफ्टर सेल्स में आपने बाहर काम कराया होगा बहुत ज्यादा, लेकिन अब उसका भी समय बदल रहा है। कंपनी फिटेड सीएनजी पर भी लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि इंजन की जो लाइफ है वो काफी बढ़िया रह रही है और लोगों को खरीदते समय भी समझाया जाता है कि ये चीजें आपको करनी है। बट ईवी में केस ये है, अभी भी आप खोलकर देखेंगे कोई भी एप्लीकेशन तो आपको दिखाई देगा कि यार गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। वो बिक जाएगी जो बहुत कम चली, लेकिन जो लंबी चली उनको पता है भाई बैटरी डिग्रेड हुई है। और जब डिग्रेड होती है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सेल्स ही चेंज होते हैं, बिल्कुल सेल्स चेंज होते हैं, लेकिन जब तक किसी ने अगर आप चेंज कराओगे तो आपकी जेब से जाएगा, और अगर कंपनी चेंज करके भी दे रही है तो भी वो गाड़ी पूरी न्यू जैसी काम करेगी या नहीं पता नहीं, कितना रेंज मिलेगा वो पता नहीं। तो 2 साल के बाद गाड़ी क्या रेंज दे रही है आपको नहीं पता है, और अगर 5 साल के बाद आप बेचने निकालते हो तो लोग कितना उस गाड़ी पे ट्रस्ट कर पाएंगे। अब आप ऐसे जाके तो बोल नहीं सकते हो कंपनी को कि यार पूरी बैटरी रिप्लेस कर दो क्योंकि मुझे गाड़ी बेचनी है, वो करने नहीं वाली है। वो बोलेंगे थोड़ा बहुत रिपेयर कर देते हैं अगर रेंज पूरी नहीं मिल रही है, जो भी होगा, लेकिन आपकी गाड़ी उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। तो क्या रीसेल वैल्यू होगी वो समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर बुलिश नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी आपको रीसेल वैल्यू ईवी में मिल सकती है। सीएनजी या पेट्रोल के केस में रीसेल के ऊपर मैं अच्छा खासा कह सकता हूँ। तो सारी की सारी ये कैलकुलेशन निकाल करके हमको ये पता चलता है कि भाई पेट्रोल जो है वो अगर रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो पेट्रोल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, सीएनजी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपकी रनिंग कितनी भी हो सीएनजी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल अदा कर सकती है। जब तक कि इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता तब तक आपको पेट्रोल पर ही सफ़र करना पड़ेगा, पर अगर आप ईवी लेने जा रहे हो तो ये बहुत सारे केसेस में महंगी पड़ सकती है। तो रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल गया है कि भाई सीएनजी या पेट्रोल थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बताइए कि आपको ये कैलकुलेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखना, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा आपके कमेंट्स के अनुसार बनेगा कि भाई क्या कुछ चीज़ें आपको जाननी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।